हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की सभी बड़ी खबरें आ रही हैं सामने, जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि महाराष्ट्र में एमबीए के जो विधायक हैं उन्होंने शपथ का बहिष्कार कर दिया है। शपथ नहीं लेंगे एमबीए के एक भी विधायक। और वहीं सामूहिक इस्तीफे की बड़ी तैयारी हो रही है ईवीएम के विरोध में। ताजा अपडेट आ रही है, सरकार और चुनाव आयोग में हड़कंप मचा है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानेंगे और वहीं बताएंगे कि अमेरिका ने दे दिया मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। पूरी बीजेपी हो गई है अडानी के मुद्दे पर बेनकाब। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलन ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दोस्तों जरूर ही दर्ज करवाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले कि महाराष्ट्र में नई विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। सीएम से लेकर के डिप्टी सीएम समेत कई बीजेपी के विधायकों ने यहां पर शपथ ली है, लेकिन खास बात क्या है वो बताते चले। हमारा कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा, ईवीएम के द्वारा जनमत की चोरी हुई है, ये आदित्य ठाकरे की तरफ से बयान आया। विधानसभा के विशेष सत्र से शिवसेना यूबीटी के विधायकों के वॉकआउट करने पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो नतीजे आए हैं वो जनता के नहीं है, ये नतीजे ईवीएम और चुनाव आयोग के हैं। आज हमने जनता के आदर में शपथ नहीं ली है, ये आदित्य ठाकरे ने दोस्तों ऐलान किया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो भाजपा को जो इतनी प्रचंड जीत मिली है ये ईवीएम के जरिए और चुनाव आयोग की मदद से मिली है, ये आदित्य ठाकरे ने कहा है। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता को यह विश्वास नहीं है कि ये सरकार हमारे वोटों से आई है। मारगढ़वाड़ी में जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र की जनभावना है। आज चुनाव आयोग और सरकार मॉक पोलिंग का विरोध कर रही है। बैलेट पेपर से जरिए यहाँ पर वोटिंग होनी थी, वहां पर उसका भी विरोध किया, लोगों पर एफआईआर करवाई। इससे ये बात साबित होती है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई है, लोगों का वोट चुरा करके आई है। इसी वजह से हम सभी ने विधानसभा में शपथ न लेने का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नाना पटोले, उनकी तरफ से बयान आया। यानी कि एमबीए के सभी विधायक यहां पर शपथ का बहिष्कार कर रहे हैं, शपथ नहीं लेंगे। सामूहिक इस्तीफा देने पर भी विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के विधायक शपथ नहीं लेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र में ईवीएम से जीती है, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये मांग तेज कर दी गई है। दोस्तों, अब खुले तौर पर ये अपडेट आई है सामने। अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश के अंदर छोटे से लेकर के बड़ा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, बीजेपी ने अडानी और मोदी के खिलाफ खबरों को अमेरिका की साजिश बताया था। फिर क्या अमेरिका ने पूरी भाजपा को बेनकाब करके रख दिया है। मोदी सरकार और बीजेपी ने अडानी को बचाने के लिए पिछले दिनों कहा कि अमेरिका हमारे अडानी जी और मोदी जी के खिलाफ झूठी खबरें चलवा रहा है। कांग्रेस ने पूरे मामले पर कहा कि अब अमेरिका ने इस फर्जी दावे का खंडन किया है और कड़े शब्दों में कहा है कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है। हम हमेशा से दुनिया भर में स्वतंत्र मीडिया के ध्वजावाहक रहे हैं, मीडिया की खबरों में हमारा कोई भी दखल नहीं रहता। एक बार फिर से अडानी को बचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने भारत की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। एक बार फिर से यहां पर अडानी को बचाने के लिए पूरी भाजपा मैदान में कूद चुकी है। नरेंद्र मोदी का साफ फरमान है, कुछ भी करो मेरे दोस्त अडानी को कुछ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने आगे कहा कि इस चक्कर में मोदी सरकार, बीजेपी और उसके नेता जय अडानी का उद्घोष कर रहे हैं और अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों कहना है कांग्रेस पार्टी का। कुल मिलाकर के कहा जाए तो अमेरिका ने जबरदस्त लताड़ लगा दी है भाजपा को और कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि आप आखिर क्या बोल रहे हैं। आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ की मीडिया पर कोई भी दबाव नहीं होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ की तो मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया बन चुकी है, जो कि सरकार के तलवे चाटने में ही व्यस्त रहती है। ये हमारे देश की गोदी मीडिया है। दोस्तों, इसके साथ ही अपडेट आ रही है,
डिप्टी सीएम बनते ही अजित पवार के अच्छे दिन आ चुके हैं। इनकम टैक्स से जब्त संपत्तियों की यहां पर की गई है मुक्त। आप लोगों को बताते चले कि अजित पवार पर रेड हुई थी, आईटी की कार्रवाई हुई थी, लेकिन सरकार बनते ही महाराष्ट्र में अजित पवार की भाजपा को समर्थन देते ही उनको यहां पर बड़ी राहत दी गई है। बताते चले कि अजित पवार की जब्त 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी। बेनामी लेन देन नहीं हुआ है, ये ट्रिब्यूनल ने कहा है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। तब राज्य में एमबीए की सरकार थी। सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसी एमबीए की सरकार में काफी एक्टिव रहती थी, लेकिन अब वही अजित पवार को भाजपा सरकार क्लीन चिट दे रही है। जिस अजित पवार पर पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, ग्राम पंचायतों में चुनाव अब बैलेट पेपर के जरिए होगा। चुनाव आयोग ने यहां पर निर्णय लिया है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, ग्राम पंचायतों के चुनाव मतपत्रों से आयोजित करने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग ने लिया है। चुनाव आयोग के सचिव ने संदर्भ में सभी जिला चुनाव अधिकारियों, पदाधिकारियों, कलेक्टरों और सभी यहां पर अधिकारियों को एक पत्र भेजा है और यहां पर जरूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। मतपेटियां तैयार करने का निर्देश दिया गया है दोस्तों। इसके साथ ही यहां पर अपडेट सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने सीजीआई संजीव खन्ना पर दिया बहुत बड़ा बयान, मचा हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू बोले, सीजीआई खन्ना में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कर दे। इससे भाजपा नाराज हो जाएगी और फिर रिटायरमेंट के बाद उनको पद नहीं मिलेगा। ये जबरदस्त तरीके का यहाँ पर मार्कंडे काटजू की तरफ से दोस्तों तंज कसा गया है। लगातार देखने को मिल रहा है कि रिटायरमेंट के बाद में बड़े जजों को बड़े पद दिए जाते हैं मोदी सरकार की तरफ से। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के लिए सीजीआई ने विशेष बेंच का गठन किया है। 12 दिसंबर को हियरिंग होगी। दोस्तों, हाल ही में देखा गया है कि देश भर में मस्जिदों के सर्वे के आदेश यहां पर छोटी कोर्ट की तरफ से निचली अदालत की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसके बाद में सीजीआई जो थे यहां पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, उनके द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल उठे और कांग्रेस पार्टी ने जो देश में हालात है इसके लिए संभल के लिए सीधे तौर पर चंद्रचूड़ को ही जिम्मेदार माना। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट है दिल्ली से, जहां पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा खुलासा किया। दिल्ली में भाजपा वोट काटने के लिए लिख करके दे रही है और चुनाव आयोग चुपचाप वोट काट रहा है। जो वोट काटे जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के वोट हैं। कुल मिलाकर के हजारों वोट काटे जा रहे हैं जिससे कि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके। ये केजरीवाल ने बड़ा खुलासा दोस्तों किया है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।